अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से तारीख 11/7/46 गुरुवार। श्रीमते रामानुजाय नमः। भागीरथ्युत्तरे तीरे बलिया नामनिपत्तेन सुकुमारासनस्य श्री राधा कृष्णाय मंगलम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। इत्यादि मंगल पद स्मरण करते हुए श्री मुख से श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद का प्रसंग विवेचन किए। यह सत्संग है। सत्संग का दिव्य फल अवश्य मिलता है। सिपाही को सरकार की तरफ से चांदमारी का अभ्यास कराया जाता है। कवायत करके उन्हें सावधान और सजग बनाया जाता है ताकि वे हमेशा ही सजग रहकर अपने कर्तव्य का पालन करें। छुरा, चाकू, कैंची, तलवार आदि की धार कुंठित हो जाने पर सान पर चढ़ाकर तेज किया जाता है। वस्त्र मैला हो जाने पर धोकर मैल निकाल दिया जाता है। अग्नि में काष्ठ डालते रहने से अग्नि प्रज्वलित रहती है। तांबा, पीतल के बर्तन मैले होने पर राख खटाई के द्वारा घिसकर स्वच्छ और चमकदार बनाए जाते हैं। सोने और चांदी के मेले होने पर आग में तपाकर तेजाब और खटाई के द्वारा पुनः चमकदार, सुंदर और स्वच्छ बनाए जाते हैं। प्रतिदिन अपने घर, महल और सामान्य झोपड़ी को बुहारा झड़काया जाता है तो उसका कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने पाता है। ये जो कई दृष्टांत दिए गए हैं वे सत्संग के प्रभाव को समझाने के लिए हैं। हमेशा नित्य प्रति थोड़ा सत्संग करते रहने से मुमुक्षुओं को अज्ञान नहीं होने पाता है। जो लोग सत्संग नहीं करते उन्हें अपना स्वरूप ज्ञान विस्मरण हो जाना पूर्ण संभव है। सब योनियों से मनुष्य योनि का दर्जा बहुत ऊंचा है। इस शरीर में जब तक श्वास का निवास है तभी तक इसकी बढ़ाई है। श्वास निकल जाने पर तो यह किसी भी उपयोग का नहीं है। सुअर, पशु नीच योनि का है परंतु उसके शरीर का हाड़, मांस, चाम, बाल आदि सब कुछ उपयोग में आते हैं। मनुष्य शरीर की बढ़ाई केवल ज्ञान के कारण है। मनुष्य सत्संग करके ऊंचा से ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपनी अपनी योनि में सबको मोह होते हैं। जैसे सूर्य को देखकर मनुष्य मोहित नहीं होता है उसी प्रकार इंद्र की अवस्कार को देखकर सूअर भी मनुष्य मोहित नहीं होता है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में कथा है कि कुंती जी कुरूप शरीर का वरण में मांगी सुंदर स्त्री देखकर सामान्य मनुष्य भी मोहित हो जाता है। बंदरियां बंदर को मोहित करती है वैसे स्त्रियां मदारी के बंदर की तरह पुरुषों को नचाती है। सुंदर चीज की तरफ स्वाभाविक ही आंख का खिंचाव होता है। कुरूप स्त्री की तरफ किसी का भी खिंचाव नहीं होता है। यह सब परमार्थ मार्ग पर कहा जा रहा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य अच्छी स्त्री, पुत्र, घर और सांसारिक वैभव मिलना नहीं है। पशु और पक्षी अनेक प्रकार से मनुष्यों से भी ज्यादा होशियार होते हैं। चातक बया पक्षी अपने रहने के लिए कैसा सुंदर घोंसला बनाता है। कोसे का कीड़ा अपने रहने के लिए छिद्र रहित घर बनाता है। मकड़ी के समान बारीक जाला कौन तान सकता है। हंस नामक पक्षी न्याय चुकाने में मनुष्यों से भी श्रेष्ठ है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य शरीर के द्वारा ऊंचा से ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर जन्म और मरण रूपी भयंकर दुख से छुटकारा पाने का उपाय बना सकता है। यदि मनुष्य होकर भी आपस में कुत्ती बिल्ली के समान लड़ते रहें और प्रतिवर्ष बच्चे उत्पन्न करते रहें तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सत्संग से शास्त्र का सारतम निर्णय प्राप्त हो जाता है। सारतम निर्णय इतना ही है कि इस मनुष्य शरीर से सद्गुरु को प्राप्त कर उनकी सेवा सत्संग से लाभ उठाकर भगवान का परम पद प्राप्त करें। इसी जीव का जन्म और मरण परवश ही होता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी अवश्य होगा। इस शरीर से अब प्राण किस प्रकार निकलता है कोई नहीं जान पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जैसे दर्पण में घुसने की जगह के अभाव में प्रतिबिंब का घुसना और निकलना नहीं जान पाते वैसे ही प्राण का भी घुसना और निकलना नहीं जान पाते हैं। भगवान श्री जानकी नाथ की रचना का किसी को पता नहीं है।
हम इस शरीर को छोड़कर भगवान के परम पद जाएं तो फिर जन्म मरण के महान दुख से छुटकारा हो जाए। परम पद में भगवान के समीप उनकी सेवा में उनके समान ही सुखी होकर सदा रहे। इस ब्रह्मांड में 14 लोक अलग अलग है, उनमें सबसे सुंदर सुखद ब्रह्मा का लोक है। महाभारत में भगवान के परम पद का वर्णन करते हुए बताया है कि दूसरे लोग परम पद के सामने नरक समान है। परम पद में सदा एक साथ रहने वाला दिव्य शरीर मिलता है, जिससे लड़कपन, जवानी, बूढ़ापा आदि विकार नहीं होता है। परम पद में से फिर लौटना नहीं होता है। ऐसा जो परम पद है वह मनुष्य शरीर से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बहुत बड़ाई की गई है। भगवान का परम पद मिलने के लिए कौन सा सहज उपाय है, उस उपाय को जानकर उसी पर परिस्थिति कर लेवे। शरणागति करने के बाद शरीर छोड़कर अब परम पद जाने तक का बीच का जो समय है, उसे किस प्रकार बिताना चाहिए यह भी जान लेवे। इन सब चीजों की जानकारी के लिए ही गुरु से सत्संग सुना जाता है। बंदूक का निशाना सिपाही को रोज नहीं लगाना पड़ता है, परंतु चांदमारी के द्वारा हमेशा पक्का अभ्यास कराया जाता है, ताकि समय आने पर ठीक निशाना लगाया जा सके। जो सत्संग नहीं करते हैं वे दुख आने पर घबरा जाते हैं, क्योंकि इस संसार में मनुष्य के ऊपर भयंकर विपत्तियां आती रहती है, भयंकर बीमारी होती है, शत्रुओं से भय होता है, धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, शरीर के ऊपर चोट चपेट लग जाते हैं तथा कोई न कोई मरता रहता है। इस प्रकार ऐसे अनेक प्रसंगों पर मोह, शोक आदि घेर लेते हैं। फिर भगवान में मन ही नहीं लगता तथा गुरु और भगवान से विमुख होकर ये चेतन अपना सर्वनाश कर बैठता है। ऐसी हालत जो सत्संग नहीं किए हैं या नहीं करते उनकी होती है। चांदमारी के समान जो सत्संग किए हैं उनका तो किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर सत्संग ही सहायक होता है। इस दुनिया के साथी कुटुंबी घर में हमारे साथ नहीं थे। यहाँ पर यदि पति बीमार होकर उसी हालत में अधिक दिनों तक पड़ा रहा तो स्त्री उसके जीने की आशा छोड़कर भली प्रकार से सेवा करना भी छोड़ देती है। बीमार पति प्यास के मारे पानी के लिए चिल्लाता पड़ा रहता है तो पानी तक नहीं देती। यही दशा स्त्री के प्रति पति की भी है। स्त्री के ऊपर तभी तक आसक्त रहता है जब तक उसके शरीर में सौंदर्य है, मुस्कान पूर्वक कपट भरा मधुर भाषण करती है, मजदूरी से भी बढ़कर घर का सारा काम काज संभालती है। वही स्त्री जब बीमार होकर रोग शैया पर पड़ जाती है, उसका शारीरिक सौंदर्य जाता रहता है और सब तरह से असमर्थ हो जाती है, तो पति सोचता है कि अब तो यह मरने वाली है, उसकी सेवा नहीं करता है, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं और उसको पूछते तक नहीं। यह स्थिति आज के पति और पत्नियों की है। इस तरह का झूठा पालिशमय संबंध इस संसार संबंधियों में 100 में 95% लोगों का है। सत्संग किया हुआ कोई मुमुक्षु ही अपने लौकिक संबंध को भी भली प्रकार निभा ले जाता है। हमने देखा है और आप लोगों को भी मालूम होगा कि पिपेरिया में परशुराम जी धूत की पत्नी 10-15 वर्षों से भयानक बीमारी का कष्ट भोग रही है, परंतु उनके घर वाले सच्चे प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही लोग भगवान के कृपा पात्र होते हैं। परंतु जिन्हें सत्संग का असर नहीं हुआ है वे लोग तो बीमार को ज्यादा यही चाहते हैं कि मर जावे। फूल के बिछोने पर सोने वाली स्त्री और उसके पति का प्रसंग विस्तार से कहे। एक कोई गंदी चमेली के फूलों को अच्छी प्रकार से बिछाकर उस पर एक परत तिलों को बराबर बिछा दिया और फिर तिलों के ऊपर भी फूलों को भली प्रकार से ढांक कर दिया। इस कार्य को देखकर एक व्यक्ति बोला कि ये तिल बहुत भाग्यवान है। यह सुनकर तिल ने कहा कि इन फूलों को देखकर मत भूलो, यह तो कोलू में जाकर मेरा तेल निकालने के लिए स्वागत किया जा रहा है। 1 नंबर से 7 नंबर तक फेर कर फिर शेष में धूल ऐसी खली बनती है। ऐसा है इस जगत का व्यवहार। देखिए, नल राजा ने अपनी पतिव्रता स्त्री दमयंती को भयानक जंगल में सोती हुई छोड़कर उसकी आधी साड़ी भी फाड़ ली। यह कैसा दुखदायी प्रसंग है। प्रभु करे ऐसा दुखदायी समय किसी पर न आवे। पिपरिया में किसी एक स्त्री को भयंकर संग्रहणी का रोग हुआ। कुछ दिनों के बाद रोग बहुत बढ़ जाने पर उसका पति सेवा तो करता ही नहीं था, ऊपर से गाली भी दे देते था।
उस बीमार स्त्री का बूढ़ा ससुर सज्जन व्यक्ति था, वह बेचारा सेवा कर पानी भी दिया। देखो, पति तो एकमात्र स्वार्थी और कामी संबंधी है। समझने की बात यही है कि जीव के सच्चे स्नेही संबंधी एकमात्र परमात्मा ही है। वे अनादि से हर हालत में हमारी रक्षा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस परमात्मा का परम पद इस मनुष्य शरीर से प्राप्त करना है। प्राप्त करने के उपाय कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, आचार्य, अभिमान, ये 5 है। इनका स्वरूप हम भली प्रकार से बारंबार बता चुके हैं, संक्षिप्त में यहाँ पर भी बताए। बड़े लोगों का मत है कि सदगुरु की कृपा से भगवान का परम पद प्राप्त करना सबसे सुगम उपाय है। हमारे लिए एकमात्र परमात्मा ही प्यारे हैं। अपना स्वरूप संभालने के लिए और सदा निष्ठा एवं विश्वास बना रहे, इसलिए गुरु परंपरा का भी अनुसंधान किया करे। आप लोग हजारों रुपया खर्च करके बही खाता लिखवाते हैं कि पाई पाई का हिसाब, लेन देन याद रहे। दुनिया की नाशवान चीजों के लिए तो बहुत ज्यादा होशियारी काम में लाते हैं, परंतु मनुष्य जनों को सफल करने वाली सत्संग की बातें लिखकर उन्हें याद करने, पढ़ने तथा सुनने की होशियारी काम में नहीं लाई जाती है। ध्यान देना चाहिए इन बातों पर भी। नास्तिक लोग कहते हैं कि गुरु करना, तिलक लगाना, भगवान का भजन आदि धर्माचरण करना ढोंग है। आज की दुनिया में जितने भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वे सब पतिव्रत धर्म को व्यर्थ ढोंग है ऐसा उपदेश देते हैं। इसलिए इसके लिए सरकार से कानून बनवाते हैं, पुस्तकें छपाते हैं और प्रचार करते हैं। उनकी बातें सामान्य समझ वाले आदमी सुने तो उन्हें यही मालूम पड़ेगा कि वेद, पुराण, ऋषि, मुनि, गुरु, भगवान ये सब सचमुच ढोंगी है। यह सब इस संसार में आने वाले विघ्नों के प्रसंग में कहा जा रहा है।